गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो यहाँ पर हम 3000 MCQ MP GK के लगा रहे हैं। रोज डेली 10 मिनट्स का लेक्चर आता है सुबह 9 बजे, जिससे आपका MP GK का रिवीजन इजीली हो सकता है। जो कि आप MP PSC 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। तो 134 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 135 से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है इनमें से? तो इनमें से चंबल जो है वो उत्तर की तरफ बहती है, ताप्ती दक्षिण की तरफ बहती है। तो याद रखिए, चंबल जनपा हिल्स इंदौर के पास से निकलती है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है दक्षिण, मेकाल पर्वत पूर्व में है। तो उपयुक्त तो सभी सही है। मध्य प्रदेश के पहले कैसे जाना जाता था मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को पूर्व में केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था। तो क्या था? केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था पहले। मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकल और महादेव क्या है? तो ये पहाड़ है। ठीक है। इसके बाद मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, सतपुड़ा क्षेत्र। तो ये मालवा में आता है। मंदसौर कहाँ आता है? मालवा में आता है। मालवा में काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। कपास के लिए जो कपास का सबसे ज्यादा उपजाऊ जो शहर है या डिस्ट्रिक्ट है वो खरगोन आता है। मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो मालवा का पठार किसके उत्तर दक्षिण में स्थित है दिशा में? तो सतपुड़ा पहाड़ के या पठार के पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है मालवा पठार। ठीक है। इसके बाद शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां पर्वतमाला में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो विंध्यान पर्वत। शहडोल में जो बांधवगढ़ पहाड़ियां है वो कहाँ पर है? तो विंध्यन पर्वतमाला में आती है। विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल चोटी, जिसका नाम क्या है? गुडविल चोटी। कहाँ की? विंध्यन की। इसके बाद चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है चंबल बेसिन में? तो मुरैना है। निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इंदौर टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ MP भी है। तो जिस तरीके से मुंबई है उस तरीके से जो इंदौर है वो भी पूरा जो रख रखाव है इंदौर का, जिस तरीके से इंदौर टेक्सटाइल हब है MP का, उसी तरीके से इंदौर MP का है। जिस तरीके से मुंबई टेक्सटाइल हब इंडिया का है और उसी तरीके से इंदौर भी है, इसीलिए उसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसके बाद वह जिला जो परित्यक्त शहर या फिर अबंडन सिटी कहा जाता है, तो मांडू है जो अबंडन सिटी कहा जाता है। क्यों इसको अबंडन सिटी कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि इसमें बहुत सारे रहस्यमय राज छुपे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी दरबार और दीवार वगैरह घर ऐसे हैं जो कि आज भी अबंडेंट है, हॉरर माना जाता है, वहां नहीं जाया जाता, इसीलिए इसे अबंडेंट सिटी भी बोला जाता है, बहुत सारे रहस्यमय राज छुपे होने के कारण। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम प्रताप कौन सा है? तो चौरागढ़ प्रताप है। चौरागढ़ प्रताप जो है दूसरा उच्चतम प्रपात है। तो धुआंधार प्रपात और चौरागढ़ प्रपात, ये दोनों। तो दूसरा कौन सा है? चौरागढ़। सबसे पहला जो है वो धुआंधार प्रपात है।
इसके बाद मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब गर्मी की राजधानी किसको कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है गर्मी की राजधानी। या और इसका एक और नाम है सतपुड़ा की रानी। एमपी का पेरिस, एमपी का पेरिस भी कहा जाता है पचमढ़ी को। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जो महादेव हिल्स पचमढ़ी में आती है। इसके बाद भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो भारत की जब आजादी हुई तो उसके बाद मध्य प्रदेश की उस समय क्या रही है? तो नागपुर रही है मध्य प्रांत की राजधानी। मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? तो मार्बल रॉक्स कहाँ मिलते हैं? जबलपुर में मिलते हैं। जबलपुर में हमने देखा धुआंधार जो जलप्रपात है वो जो संगमरमर के पहाड़ है उसको काटते हुए ही निकलता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? तो कोलारस, नरवर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जो ये दोनों ही कोलारस और नरवर दोनों ही शिवपुरी में स्थित है। फिर संगमरमर की चट्टानें किस शहर से के समीप पाई जाती हैं? तो जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं। और धुआंधार जलप्रपात भी यही है, नर्मदा नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? तो सीधी शहडोल, दोनों ही जो हैं ये जिले सीधी शहडोल ये सोन घाटी में आते हैं। बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो बुंदेलखंड पठार में होशंगाबाद नहीं है, होशंगाबाद नहीं आता। भोपाल, शिवपुरी, सांची, तो शिवपुरी आता है, बाकी ये तीनों नहीं आते हैं। इसके बाद बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया, मतलब किस साल बुरहानपुर जिला बना था? तो 2003 में बना था। इसके बाद रीवा पन्ना पठार को के नाम से भी जाना जाता है, तो विंध्यन पठार के नाम से भी जाना जाता है रीवा पन्ना के पठार को। इसके बाद सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सतना जिला किस उत्तर साइड है, इसलिए उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। फिर परसिली कौन से जिले में स्थित है? तो सीधी में स्थित है। परसिली एक रिसोर्ट है जो कि बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है, कहाँ का? सीधी का। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा नहीं शेयर करता है? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। कर्नाटक नहीं करता, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये पांच प्रदेश हैं जो शेयर करते हैं, कर्नाटक नहीं करता। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सी है? तो कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के मध्य से होकर निकलती है। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? कर्नाटक नहीं है, ऑब्वियसली ये रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखा, शायद ये दोनों ही रिपीट हो गए हैं। तो कर्क रेखा निकलती है, याद रखिए कि 14 जिलों से होकर निकलती है, ये बीच से निकलती है और 14 जिलों के ऊपर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता? तो शाजापुर, मंडला, देवास, रतलाम। मंडला जो है वो मालवा क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद के दमखेड़ के खिलाड़ी में जीआई टैग किसको मिला है? जीआई टैग, तो धार के दमखेड़ के खिलाड़ी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद राज्य की केंद्रीय पहाड़ी
इलाकों की ढाल किस दिशा में आती है? तो केंद्रीय पहाड़ियों की जो ढाल है वो किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिए कि 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, अ, इसके बाद सतपुड़ा पठार। तो ये इन सबको मिला के 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।